भाजपा बोलती है जुमला, कांग्रेस कहती है देखेंगे। कम से कम ये कुछ करके तो दिखा रहा है। कहीं काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं, लोग परेशान हाल हो रहे हैं। तो मेरा तो फर्स्ट वोट है, मैं कांग्रेस को ही दूंगा। जनता नेता इसलिए चुनती है कि हमारा को काम करके देगा। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक विधानसभा में। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक ने क्या क्या कार्य किए हैं और यहाँ आगे जो चुने गए हैं उनसे क्या उम्मीद है। चलिए लोगों से बात करते हैं। यहाँ का माहौल क्या है, ये आपकी गलियां जो बनना शुरू हो गई है, ये कब बनना चाहिए थी जो अब बन रही हैं? ये तो इलेक्शन की वजह से बना रहे हैं ये, और यहाँ तो सारे गिरते पड़ते चले जा रहे हैं, कई सालों से नहीं बनती है। बुड्ढे हैं सारे, यहाँ पे जवान भी गिरे चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब जरा सा एक इलेक्शन आया तो शुरू कर रहे हैं ये काम, और हम तो भाई शुरू से कांग्रेस ही हैं। यहाँ तो लाइटों का भी बुरा हाल है, कभी लाइट नहीं जलती न कुछ जलती हैं। कांग्रेस से हम कांग्रेस को वोट दे चले जा रहे हैं। उसके ज़माने में काम भी था, कारोबार था, अब कारोबार भी कुछ नहीं है, आदमी खाली फिर रहे हैं। तो जैसे यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल खड़े हुए हैं कांग्रेस से, और पल्ला सिंह साहनी के बेटे खड़े हुए हैं पुनर्दीप साहनी आम आदमी पार्टी से, तो किसको देख रहे हैं आप? हम तो उनको देख रहे हैं, क्या नाम है, अग्रवाल साहब को। पहले कांग्रेस में थे वो उस ज़माने में। ये सारा फ्लाईओवर जितने ही बने हैं ये सब कांग्रेस के ही हैं, मेट्रो कांग्रेस के, तो आन के अपना नाम कर रहे हैं आन के। कहीं काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं, लोग परेशान हाल हो रहे हैं इसमें। कांग्रेस का तो ये ज़माना था। चांदनी चौक मतलब इस बार बदलाव कर रही है। चांदनी चौक बदलाव होगी और कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। हर आदमी कांग्रेस को कह रहा है। 25 साल कांग्रेस रही है, कारोबार था, धंधे थे सारे। तो यहाँ तो लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। शाम को खा लेंगे तो सुबह को है, सुबह को खा लेंगे, सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें। कांग्रेस आएगी तो फिर वैसे ही हो जाएगा, सारा कारोबार नहीं बनेगा। इलेक्शन के टाइम स्ट्रीट लाइट भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तरक्की पे जाते हुए जीडीपी को देख लो आप, या किसी भी चीज़ का इनकम सोर्स कुछ भी ले लो, तो हमने वो कांग्रेस का ही देखा है। तो मेरा तो फर्स्ट वोट है, मैं कांग्रेस को ही दूंगा। और जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, और मेरा सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है, मैं खुद अच्छे लेवल पे वर्क करता हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो हम लोग भी मतलब उसी तरीके से अंडरग्राउंड एक प्रमोशन दे रहा है कि भाई हमें अगर अब दिल्ली को सुधारना है, 10 साल के बाद अगर हमें दिल्ली अच्छी चाहिए, रोड अच्छे होने से कुछ नहीं होता भाई, काम धंधे नहीं होंगे तो कहाँ से हम लोग खा पाएंगे। तो वो काम धंधे वगैरह कुछ भी नहीं है। टेक्सटाइल के अंदर भी आप चले जाओ, सब जगह कंपटीशन तो वैसे ही रहता है। उसके ऊपर टैक्स की लाइन लगी रहती है कि ये टैक्स वो टैक्स। आप 500 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 50 रुपये आपको बच रहा है, 450 सरकार लेके जा रही है। चाहे ये अपनी आम आदमी पार्टी हो। और सरदार जी का तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि पगड़ी खुद पहन रहा है, सबको भी पहना रहा है। आप उसको टोपी में गिन लो, टोपी खुद भी पहन रहा है, खुद को सबको भी उड़ा रहा है। तो मतलब दोनों पार्टी की तरफ से बोलूँगा तो दोनों अंधभक्त हैं, दोनों की दोनों। मतलब आप युवाओं ने ये मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। ऑब्वियसली बात है, कांग्रेस को देंगे वोट, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि जो बताया मैंने आपको कि हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग से कांग्रेस का सुनते हुए आ रहे हैं। भाई स्कूल भी तो कांग्रेस ने बनाया था सरकारी, तुमने खाली सुधारा ही तो है ना। बनाया तो सरकार ने था ना जमीन से, तो उन्होंने ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया ना, आप तो सिर्फ उसमें फिनिशिंग करा रहे हो। आप कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कांग्रेस का ऑब्वियसली बात है। जब हम खा उनका रहे, चल उनके देश उन्होंने पूरा बनाया, उन्होंने रोड बनाया, उन्होंने हाईवेज निकाले, उन्होंने इतनी सारे रूल्स रेगुलेशन, उन्होंने एकता रख के लेके चले, संविधान को आगे लेके चलते, सारी चीज को लेके चलते, क्यों नहीं उनको वोट देंगे हम? उनको चांस देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। चांदनी चौक विधानसभा से मुदित बड़े अग्रवाल ही जो नहीं, है उनको बिल्कुल, छोटे, युवा, बुजुर्ग, महिला जितने भी हैं वो सब मुदित अग्रवाल को दे। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी देना चाहिए। और जहाँ तक हम क्या लोग फेस वैल्यू करता है, पार्टी से ज्यादा फेस वैल्यू करता है, या सिर्फ पार्टी वैल्यू करती है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, अगर मैं किसी एक फेमस पर्सन की बात करूँ तो वो पहले काम करता है, उसके बाद फेस वैल्यू बनता है, ठीक है? फेस वैल्यू से ही काम। हाँ, और 10 साल के अंदर किसी का कोई फेस वैल्यू नहीं बनता। मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, अभी भी मुझे मेहनत करना पड़ती है, तो 10 साल के अंदर नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। तो ये हमें नहीं मिल पाया उस तरीके का मुदित काम। अग्रवाल पे जो भरोसा है आपका, ये उनके पिता की वजह से बना हुआ है, जयप्रकाश अग्रवाल की वजह से? ऑब्वियसली बात है, उनके फादर की वजह से बना हुआ है। और सेकेंडरी उनको हम चांस देना इसलिए चाह रहे हैं कि भाई नया चेहरा है, मार्केट में आया है, हम लोग के लिए तो नया है क्योंकि हम तो नहीं जानते इतना राजनीति में। एक यंगेस्ट नेता हाँ, है। यंगेस्ट नेता है, और जिस हिसाब के उनके वर्ड है
तो मैं एज अ एजुकेशन होने के बाद में उनका बट पकड़ सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने हमें ये कमिटमेंट की थी जब हमने आपको वोट दिया था, तो हमें ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हुई। अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती फिर उनके साथ भी वही हाल होगा जो क्या अपनी पार्टी के मैं साथ एक सवाल करना चाहती हूँ सर आपसे, जिस तरह से आपने सारी बातों को रखा है, हम्म। क्या ऐसा हुआ है कि प्रहलाद सिंह सहानी के पास आप गए हो, आपने ये बातें रखी हो कि देखो ये समस्याएं हैं, आप इन समस्याओं को हल करो, तो क्या उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया? मैम मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि मेरे गली के सीवर भर जाते थे, कम से कम 700-800 बार कंप्लेंट करी है, उसके बाद जाके पकड़ के खुद से पैसे दे के करवाया। तो मैं ही चला लेता हूँ अपनी गली, तो मुझे नेता की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है ना, किस बात का नेता, किस काम का नेता जो अपने वक्त पे हमारे लिए नहीं आ रहा, वोट मांगने के लिए आज जोड़ के आ जाते हो। गलियों में अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ, 2100 देंगे केजरीवाल, 5000 मैं दे रहा हूँ, केजरीवाल को काम तो करा दे। 5000 मंथली मेरे से ले लो, मेरी हैबिट है भाई, 5000 मंथली में दे सकता हूँ सामने वाले को। मैं जितना कमाता हूँ उसमें से 5000 दे अब सकता हूँ। सारी पार्टियां दे रही हैं अरे तो ये भीख थोड़ी ना मांग रहे, हम लोग को पैसा थोड़ी ना चाहिए। कि लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप काफी टाइम से देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूदा विधायक प्रहलाद सिंह सहानी ने आम आदमी पार्टी के क्या क्या कार्य किए हैं अब तक? यहाँ पे तो जब वोट आता है जब भी कार्य करते हैं कोई भी, उसके बाद तो यहाँ पे कोई सीवर वगैरह अभी जो बन रहा है, अभी वोट के टाइम में बन रहा है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं बना। कांग्रेस के टाइम में सही था। कांग्रेस के टाइम पे सही था, तो मतलब इस बार चांदनी चौक की सीट जो है वो बदलाव देख रही है? हाँ, इस बार पूरा पब्लिक समझ रहा है कि बदलाव चाहिए इस बार। बदलाव चाहिए। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं, अगर मैसेज देना हो किसी को, या जैसे जो अभी चुने गए हैं उनको या विधायक को कुछ कहना चाहते हैं? विधायक को तो कांग्रेस ही सब बता रहे हैं, जो कांग्रेस ही होगा इस बार। अब कांग्रेस को लाके देखेंगे, ये है। कांग्रेस ने इतनी सारी चीजें दी हैं यूथ के लिए भी। भाजपा ने तो कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को नहीं देंगे। मिलती ना, आपको पता है सब कहाँ मिली, कुछ भी नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी सरकार से भी खुश नहीं है। नहीं कुछ फैसिलिटी नहीं, कांग्रेस को ही देंगे वोट इस बार। कांग्रेस के यहाँ पर कितने टाइम रहे हैं शीला दीक्षित जी, वो आखिर में कहती गई, क्या कह गई, हमने ज़मीन पे काम ही नहीं करा, हमने आसमान में काम करा। आसमान यानी फ्लाईओवर्स में लग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगे रहेंगे आप। जो ज़रूरतें थी वो कहाँ पूरी हुई? वो कितना तो जब टाइम भी हो नहीं गया हुई। शीला दीक्षित को गए हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से इनकी सरकार है, किसकी? आम आदमी पार्टी की। तो कैसा काम होना चाहिए था? भाई देखो, मैंने क्या कहा आपसे, बुनियादी ज़रूरत, गरीब आदमी को मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उसको तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़ायदा है, उसकी बिजली फ्री आ रही है, उसकी लेडीज़ फ्री में सफ़र कर रही हैं, ठीक है, उसकी लेडीज़ को और फैसिलिटी मिल रही है, बच्चों को अच्छे फैसिलिटी मिल रही है, और क्या चाहिए? पानी कैसा आता है यहाँ? अब पानी तो पहले भी सही नहीं आता था, अब भी सर सही नहीं बात आता। पहले की नहीं है, अभी 10 साल से जिसकी सरकार है मैं उनका जानना चाहती हूँ, पानी कैसा आ रहा है मौजूदा सरकार में? देखिए इस इलाके में ना सिर्फ और सिर्फ आदमी बोरवेल पे जी रहा है। क्यों जी? बोरवेल पे जी रहा है ना, यहाँ पे वैसा सप्लाई है ही नहीं एनसीडी की, ये बोरवेल पे जी रहा है पूरा इलाका। आप मटियम हिल ले लो या आप ये ले लो, यहाँ पे सिर्फ बोरवेल पे जी रहा है और किसी चीज़ पे नहीं जी रहा। अब बस हमारा यही एक ही सवाल जितनी है जगह सर, पे जाएंगे आप बोरवेल मिलेगी आपको हर गली के अंदर, वो उससे जी रहा है। बस हम यही जानना चाहते हैं, उससे 10 पहले तो साल और बुला से लो। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैं चांदनी चौक विधानसभा से जानना चाहती हूँ, ये जो सीवर खुले हैं, रोड की स्थिति खराब है, पानी गंदा आ रहा है, समस्याएं इतनी हैं, तो वो क्या ठीक नहीं होना चाहिए? ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो और फैसिलिटी है तो सिर्फ वायदा। भाजपा बोलती है जुमला, कांग्रेस कहती है देखेंगे, कम से कम ये कुछ करके तो दिखा रहा है ना। क्या कर वही तो मैं जानना चाहती हूँ। आपको मैंने इतनी सारी चीजें गिनवा दी, आप एक चीज गिनवाओ मुझे कि उन्होंने ये करा। मैंने आपको शीला मैं दीक्षित की बात किसी बता के दी। मैं शीला दीक्षित 10 साल पहले थी, मैं 10 साल में जो 10 साल के अंदर की बात कर रही हूँ कि 10 साल में जो सरकार है उन्होंने क्या क्या काम किए। 10 साल में आपने मैंने कहा आपको बताया, हॉस्पिटैलिटी, हम्म, बच्चों के स्कूल का, हम्म। आपका जो बिजली का है, पानी का है, ये सब फैसिलिटी तो मिली है ना आम आदमी को। जिस नाम पे बिजली वो जी रहे हैं। 35% बढ़ गई, लोगों के लाख लाख रुपए बिल आए, ये तो आपने हर खबर पे देखा होगा, ज्यादा न्यूज पे देखा होगा। बढ़ती नहीं बढ़ती, पहले नहीं बढ़ती थी, पहले नहीं फिर आप बढ़ती थी। पहले पे आ गए सर। हम तो सिर्फ 10 साल में या जो नहीं आप 10 बढ़ेगी? साल मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं, अगर पहले की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं। मौजूदा सरकार सही चल रही है मेरे हिसाब से, चलिए, मेरे हिसाब से सही चल रही है, और हम चाहते हैं कि ये आगे और आए, आगे आएगी तो काम करने देंगे। यहाँ काम कब करने देते हैं आप उसे? एलजी को बीच में खड़ा कर देते हैं, एलजी आ जाता है, एलजी और उसका विवाद चलता रहता है हमेशा। जी देश के युवा को जो जिस तरफ ले आया जा रहा है, एक तो फ्री का पैसा उनकी जेब में डाल दो, दूसरा दारू की दुकान पे दारू सस्ती कर दो, नशा पैसा सिर्फ हमारे रहो,
नशे में रहो, उठो, नशे से बाहर निकलो तो हमारी तरफ आ जाओ ताकि हमसे पैसा मिल जाए। जाओ फिर दारू खरीदो, पियो और सो जाओ। सुबह उठो फिर हमारे पास। सिर्फ यही चल रहा है देश में, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस सबको जगा रही है, लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, वापस से कांग्रेस का साथ बन रहा है। देखा है कि राहुल जी भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी है, फॉलो भी करता हूँ उनको मैं, और इसीलिए मैं उनको ही वोट दूंगा। ये है मेरी तरफ से। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी दोस्त है, मेरे कनेक्टेड है, रिलेटिव है, मेरी मम्मी है, सब है, सबको हम लोग कांग्रेस के लिए ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है। जनता का ओपिनियन लीजिए, अंदर इंटरनल लीजिए, किस तरह आप से लूट जनता मची, ही मैं है वही सर। बता रहा हूँ, किस तरह से लूट मची है मकान बनानों पर, किस तरह से मार्केट बनाने पर लूट मची है। मतलब एक विधायक, एक काउंसलर डायरेक्ट फोन करे पैसों के लिए लोगों को, तो ये शेमफुल है। नेता इसलिए नहीं चुना जाता, जनता नेता इसलिए चुनती है कि हमारा को काम करके देगा। दलाली के लिए नेता नहीं चुनती जनता। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ, और खासकर मुदित अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, यहाँ के क्षेत्र के साथ उनके 1 to 1 लोगों से रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं लोगों के साथ। लोगों में एक उत्साह है कि आने वाली 5 तारीख को बहुत बड़ी तादाद में मुदित अग्रवाल जी को वोट मिलने जा रहा है। और प्रहलाद सिंह साहनी जी के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो किसी ने एक शेर कहा है कि किसी को क्या पड़ी है, कोई तेरे बारे में सोचे से भी तुझे बर्बाद करने को तेरे अमाल ही काफी है। देखिए, मैं आज ही आया हूँ लखनऊ से, और मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, तो लोगों से मैंने बात किया, देखा है लोगों को। यहाँ पे माहौल जो है वो पूरी तरीके से मुदित जी के फेवर में है, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। और मुझे लगता है चांदनी चौक में बदलाव नहीं चाह रहे हैं, पूरे दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है, और मुदित जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये फिलहाल आज का माहौल है। मुद्दित अग्रवाल ही जीतने जा रहे हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि लंबे समय से प्रहलाद सिंह साहनी भी राजनीति में है, अब उनके बेटे पुनर्दीप साहनी को टिकट मिल गया है। देखिए, अभी बोला गया था ना कि उनको उनके पोस्टर लग गए थे गुमशुदगी के, ठीक है, तो इसका मतलब है लोगों के साथ उनका कनेक्ट नहीं था, उसके साथ कनेक्ट नहीं था लोगों के साथ उनका। इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और ये एक परिवार ऐसा है, उनके फादर, मुदित जी के फादर पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने नेता हैं, और डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए लोग बदलाव करने जा रहे हैं, और इस बार यहाँ पे चांदनी चौक में मुदित अग्रवाल को विधायक बनाने जा रहे हैं। अब